बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। इसमें हम डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी चीज़ जिस पर हम आउटपुट को शो करवाते हैं वो स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन कहलाती है। डिस्प्ले स्क्रीन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। डिस्प्ले स्क्रीन को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर एंड नंबर 2 फ्लैट पैनल डिस्प्ले। आज हम इसके फर्स्ट कैटेगरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कैथोड रे ट्यूब एब्रीवेशन है या फुल फॉर्म है किसकी? CRT की। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। स्टूडेंट्स, CRT ये एक पुरानी मॉनिटर टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल ना होने के बराबर यूज होती है और CRT मॉनिटर में एक कैथोड रे ट्यूब मौजूद है जिसकी वजह से इन्हें CRT मॉनिटर्स का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, CRT मॉनिटर में एक इलेक्ट्रॉनिक गन मौजूद होती है जो कि फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम को फायर करती है जिसकी मदद से स्क्रीन पर ग्राफिक्स क्रिएट या प्रोड्यूस किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन इज CRT मॉनिटर। जो आमतौर पे यूज होने वाली फॉर्म थी वो क्या थी? CRT मॉनिटर्स थे। CRT मॉनिटर लुक लाइक अ टीवी सेट स्क्रीन। ये एक स्टैंडर्ड टीवी सेट स्क्रीन जिस तरह हमारे पुराने जमाने में जो टीवी यूज किए जाते थे और आजकल भी कुछ घरों में वो टीवी यूज किए जाते हैं वो जो है टीवी सेट CRT कहलाता है। और उसी तरह के मुख्तलिफ डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं जो कि हम कंप्यूटर के लिए उसके साथ अटैच करते हैं तो उनको CRT मॉनिटर का नाम दिया जाता है। इट कंटेन्स अ कैथोड रे ट्यूब। ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है? जैसे मैंने पहले बताया कि ये कैथोड रे ट्यूब पर मुश्तमिल होती है और इसी वजह से इसको CRT का नाम दिया जाता है। द कैथोड रे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या है? ये एक वैक्यूम ट्यूब है जिसकी मदद से आउटपुट जो है वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। इट क्रिएट्स द इमेज। ये क्या करता है? क्रिएट करता है इमेज को या प्रोड्यूस करता है ऑफ द आउटपुट और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। क्या करता है? ये इमेजेस को आउटपुट को क्रिएट करता है या डिस्प्ले करवाता है। कहाँ पे? स्क्रीन पे। स्क्रीन पर इमेज को क्रिएट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वैक्यूम ट्यूब्स है। वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो क्या है? कैथोड रे ट्यूब्स है। द फ्रंट ऑफ द ट्यूब इज द स्क्रीन। स्क्रीन जो ट्यूब के फ्रंट है वो क्या है? स्क्रीन है। और द बैक ऑफ द स्क्रीन कोटेड विद फास्फोरस। जैसे मैंने पहले बताया कि जो CRT मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसके बैक साइड पे कोटेड विद फास्फोरस। उसके में जो स्क्रीन होती है वो फास्फोरस की होती है। फास्फोरस क्या है? केमिकल मटेरियल दैट लाइट अप व्हेन इलेक्ट्रॉनिक बीम फॉल्स ऑन इट। जैसे कि मैंने बताया कि CRT मॉनिटर पर एक इलेक्ट्रॉनिक गन मौजूद होती है जो कि फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फायर करती है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फॉल्स करती है तो इसके नतीजे में जो फास्फोरस है वो मटेरियल लाइट अप होता है और हमें स्क्रीन पर वो इमेज डिस्प्ले होती है। द स्क्रीन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ग्रिड ऑफ टाइनी डॉट्स। जो स्क्रीन है वो ऑर्गेनाइज की जाती है बहुत छोटे छोटे डॉट से मिलकर। फास्फोरस मटेरियल के छोटे छोटे डॉट से मिलकर जो है पूरी स्क्रीन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और दीज डॉट्स इज कॉल्ड पिक्सेल्स। वो डॉट्स जो है वो क्या कहलाते हैं? पिक्सेल्स कहलाते हैं। पिक्सेल्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि हमारी स्क्रीन स्मॉल टाइनी डॉट्स पर मुश्तमिल होती है और वो डॉट्स जो हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक खास तरीके से अरेंज किए जाते हैं और उन डॉट्स को पिक्सेल्स का नाम दिया जाता है और पिक्सेल्स की बना पे ही एक मॉनिटर स्क्रीन की रेजोल्यूशन डिस्प्ले होती है।
और हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब एक ख़ास मटेरियल से इलेक्ट्रॉनिक गन्स जो हैं, मीन के हमने लास्ट लेक्चर में उसके रेजोल्यूशन के बारे में बात की थी। रेजोल्यूशन में हमने ये देखा कि जितनी हाई रेजोल्यूशन होगी, जितने हाई पिक्सल्स होंगे, मीन के हमारी इमेज उतनी ही क्लियर डिस्प्ले होगी। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि CRT मॉनिटर्स जो हैं वो किस तरह इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसकी पिक्चर देखें, बेसिक इसकी जो डायग्राम है कैथोड रे ट्यूब की, तो वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर से भेजे गए सिग्नल्स जो हैं 3 इलेक्ट्रॉनिक गन्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक गन्स, ये इलेक्ट्रॉनिक गन्स है, ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती हैं जो कि केबल्स के थ्रू जो है वो उन पर उनके भेजे जाते हैं। और देन इलेक्ट्रॉनिक गन्स में 3 कलर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गन्स में 3 कलर्स होते हैं। वो 3 कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इन्हीं 3 बेसिक कलर से मिलकर जो है वो क्या बनता है, बाकी तमाम कलर जो हैं वो बनाए जाते हैं। इन्हीं 3 कलर से मिलकर बाकी तमाम कलर जो हैं वो बनाए जाते हैं। और इन गन्स में से इलेक्ट्रॉन्स की एक ताकतवर बीम खारिज होती है। इन इलेक्ट्रॉनिक गन से एक बीम जो है वो खारिज होती है। वो बीम क्या पे पड़ती है? वो बीम जो है, ये आपको बीम नजर आ रही है, ये बीम कहाँ पे पड़ रही है? ये फास्फोरस कोटेड स्क्रीन है, उस जगह पे इस बीम को फेंका जाता है। दोबारा बता देती हूँ, इन गन से ये जो 3 गन्स हैं, और 3 गन्स जो हैं ये मुख्तलिफ कलर्स में हैं, RGB यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हर एक कलर के लिए एक अलग गन होती है और ये 3 कलर मिलकर बाकी तमाम कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक गन्स में से बीम्स जो है वो खारिज होती हैं जो कि स्क्रीन की अंदरूनी सतह पर पड़ती है, जो कि स्क्रीन की अंदरूनी सतह पर पड़ती है। और इन गन से निकलने वाली बीम को इलेक्ट्रॉनिक बीम का नाम दिया जाता है। या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स की मदद से मुख्तलिफ डायरेक्शन में इसे मोड़ा जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक बीम्स को इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स की मदद से मुख्तलिफ डायरेक्शन में मोड़ा जाता है ताकि पूरी स्क्रीन तक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बीम्स पहुंच सके और स्क्रीन पर ये इमेज को प्रोड्यूस कर सकें। मॉनिटर की अंदरूनी सतह पर खास केमिकल फास्फोरस की कोटेड होती है। इलेक्ट्रॉनिक गन्स की मदद से फेंके जाने वाली बीम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से फास्फोरस कोटेड रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो कलर में चमकती है। ये इस बात पर है कि कौन से कलर की गन जो है फास्फोरस इलेक्ट्रॉन्स को हिट कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स की बीम जितनी ताकतवर होगी, फास्फोर उतनी ही शिद्दत से चमकेगा और हमें स्क्रीन पर उतना ही अच्छा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। एक धाती शीट जिस पर बहुत से सुराख बने होते हैं, यहाँ पे ये धाती शीट जो है वो इस जगह पे मौजूद होती है जिस पर छोटे छोटे सुराख बने होते हैं। ये सुराख क्या करते हैं? फास्फोरस कोटेड के दरमियान रहकर और इलेक्ट्रॉनिक बीम्स के दरमियान रहकर। दोबारा बता देती हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक बीम्स और फास्फोर कोटेड के दरमियान रहकर इलेक्ट्रॉनिक बीम को एक मखसूस पॉइंट तक जो है वो उसे रखते हैं और इस धाती शीट को शैडो मार्क्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की ये बीम पूरी स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए जो है 1 सेकंड में 60 मरतबा हरकत करती है और ये सब इतनी तेजी से होता है कि इंसानी आंख इसको महसूस नहीं कर सकती और हमें स्क्रीन पर इमेजेस नजर आने शुरू हो जाती हैं। CRT consists of 1 or more electronic guns, एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गन्स पर मुश्तमिल होता है। The stream of bit defining the image of the screen to send from the computer
फ्रॉम द सीपीयू। इलेक्ट्रॉन जो बिट ऑफ स्ट्रीम है, एक पूरे उसका तसलसल है, जो इमेजेस हमारे डिजिटल फॉर्म में होती है और डिजिटल में 0 और 1 की फॉर्म में डाटा मौजूद होता है। जब वो डाटा 0 और 1 की फॉर्म में वो एक स्ट्रीम की सूरत में डिफाइन करता है एक इमेज को, और जब कंप्यूटर या सीपीयू जो है उसे आउटपुट के लिए सेंड किया जाता है उस इमेज को सीआरटी मॉनिटर में, where the bit converted into the beams of electrons, और वही डिजिटल सिग्नल्स जो कि बिट्स की फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। The electron gun fires the beam of electrons। इलेक्ट्रॉनिक गन्स क्या करती हैं, फायर करती हैं बीम को, इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स को फायर करती हैं। The beam of electron passes through forcing and reflection system। किसके थ्रू पास होते हैं, फोर्सिंग और रिफ्लेक्शन सिस्टम के थ्रू जो है बीम्स, इलेक्ट्रॉनिक बीम्स को पास किया जाता है। दे डायरेक्ट द बीम टूवर्ड्स स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द फास्फोर कोटेड स्क्रीन, और वही इलेक्ट्रॉनिक बीम डायरेक्टली तौर पर फास्फोर कोटेड स्क्रीन पर किसी एक खास स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर पड़ते हैं। व्हेन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिट द स्क्रीन, जब वही इलेक्ट्रॉनिक बीम्स जो हैं वो हिट करते हैं स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर मौजूद पिक्सेल्स हैं वो जो जिस पिक्सल पर जिस खास पॉइंट पर उस इलेक्ट्रॉनिक बीम को डायरेक्ट जो है वो उस तक पॉइंट किया जाता है, वो बीम्स जो हैं वो लाइट अप होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉनिक बीम्स जो हैं वो लाइट अप होंगे, हमारी स्क्रीन उतनी ही शिद्दत से, हमारी स्क्रीन में मौजूद फास्फोरस कोटेड उतनी ही शिद्दत से चमकेगा। एंड एन इमेज ऑफ आउटपुट इज जनरेटेड ऑन द स्क्रीन, और जब वही फास्फोरस कोटेड स्क्रीन जो है वो मुख्तलिफ कलर्स में चमकेगी तो उसके नतीजे में एक इमेज प्रोड्यूस होगी। टुडे मोस्ट ऑफ द पीसी है कलर मॉनिटर, और आजकल जितने भी पीसीस यूज हो रहे हैं वो कलर मॉनिटर्स हैं। सीआरटी इन कलर मॉनिटर कंटेन 3 इलेक्ट्रॉनिक बीम्स। जो कलर मॉनिटर्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉनिक गन्स पर मुश्तमिल होते हैं। वन इज रेड कलर, सेकंड इज ग्रीन कलर, मीन RGB का नाम देते हैं इसे, और थर्ड इज ब्लू कलर। अदर कलर्स आर आउटपुट जनरेटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कलर, और बाकी कलर्स हैं इन्हीं 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। स्टूडेंट्स, सीआरटी मॉनिटर साइज में बहुत बड़े होते हैं और भारी भी होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इससे काफ़ी ख़तरनाक शुआएं भी निकलती हैं जो इंसानी आंख को नुकसान पहुंचाती है, और इसी वजह से अब सीआरटी मॉनिटर्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी जगह पर LCD या ELD को यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।